हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम आपको जल्द ही एक वीडियो बना के बता देंगे कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे तैयार करते हैं एमएस एक्सेस में, जो कि आप किसी भी वर्ज़न में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करने का। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसा बेस्ट तरीका बताऊंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करने का। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जिस भी टेबल में आप अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस टेबल को ओपन कर लीजिए और जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, इन सभी स्टेप्स को एक एक करके फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, टेबल में राइट क्लिक कीजिएगा और यहां से डिज़ाइन व्यू में आ जाइए। डिज़ाइन व्यू में जैसे ही आएंगे तो आपको यहां पे जो भी आपका टेबल का डेटा होगा वो तो यहां पे फिल आएगा ही। एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ आईडी की जगह में हमने ले लिया सीरियल नंबर, ये हमने ऑटो नंबर पे ही रखा है। अब मान के चलिए कि हम यहाँ पे बना रहे हैं एक सिटी, ठीक है, और इसी में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डेटा टाइप में यहाँ पे भी आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाता है। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से बना हुआ लिस्ट रहता है जिसमें हम सेलेक्ट करके उसका फॉर्मेट इसको बताते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार करने के लिए आपको यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है लुकअप विजार्ड, जिसकी मदद से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार करेंगे। अब जैसे ही हम लुकअप विजार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हम दोनों को एक एक करके समझेंगे कि कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेकंड वाला ऑप्शन को। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, आई विल टाइप इन द वैल्यूज़ दैट आई वांट। इसका मतलब कि हम खुद टाइप करके अपना मैनुअली टाइप करके यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नंबर 1 लिखा हुआ है ये आपको दर्शाता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। तो कॉलम आपको हमेशा एक ही रखना है, क्योंकि आप दो भी रखेंगे ना और डेटा तैयार करेंगी तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में केवल एक ही को यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने मैनुअली चुना है तो हम यहाँ कॉलम 1 में क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे कुछ नेम डाल देते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम ये सभी चीज़ें ऐड कर दिए हैं, इसका हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और यहाँ से आपको फिनिश कर देना है। जैसे आप फिनिश कर देते हैं तो आपका यहाँ पे सारा काम हो चुका है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी देख सकते हैं आपके शॉर्ट टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। अब आप टेबल पे राइट क्लिक कीजिए और इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में आप इस टेबल को आप क्लोज करके अपने टेबल में डबल क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका टेबल ओपन हो जाएगा। अब ये जो सीरियल नंबर है ये तो हमने ऑटोमेटिक रखा है। तो जैसे ही हम यहाँ सिटी में आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का आइकॉन यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी नेम हमने टाइप किया था ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए वो सभी नेम यहाँ पे आ जाते हैं। ये सभी टेबल में अप्लाई होते जाएंगे, देख सकते हैं। इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे बनाएंगे दूसरे तरीके से, ठीक है। ये तरीका तो था मैनुअली। अब दूसरा तरीका देखिए। सेकंड ट्रिक को जानने के लिए आपको क्या करना है, एक दूसरा टेबल बना लीजिए। उस टेबल में आप क्या कीजिए, कुछ भी डेटा ऐड कर दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड किया है, ठीक है। अब इसी नंबर को हम टेबल 1 में एज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करेंगे। हम सिटी के जस्ट बगल में एक टेबल क्रिएट करके वहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाते हैं। तो देखिए टेबल में हम राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में आ जाएंगे।
अब यहाँ पे हम एक और टेबल ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं और इसका जो फॉर्मेट है यहाँ से आपको लुकअप विजार्ड में आ जाना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शंस को यूज़ करना है। पहले हमने सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करके देखा, समझ गए। अब हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन। यही होता है टेबल के लिए, ठीक है। जब हम पहले से टेबल को क्रिएट करके रखते हैं और उसका डेटा को हम एज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट में किसी और टेबल में यूज़ करना चाहते हैं तो हम इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टेबल चुनना है कि आप किस टेबल से डेटा लेना चाहते हैं। तो हम टेबल 2 से डेटा को लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा डेटा यूज़ करना चाहते हैं, यानी कौन सा आपका ऐसा हेडिंग है जिसमें वो डेटा मौजूद है। तो हमने यहाँ पे एक ही बनाया था सीरियल नंबर के नाम से, तो वो डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। उसका हेडिंग को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट फील्ड में ले लेंगे। तो यहाँ पे एक है सिंगल ग्रेटर देन का सिंबल देखने को मिल रहा होगा आपको, और एक है डबल। इसका मतलब सभी को लेना चाहते हैं और इसका मतलब है केवल सिंगल को। तो हम ओनली सिंगल अभी ले रहे हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि असेंडिंग हो गया या डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर है, तो नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं, यानी कि 1 to 10 जिस फॉर्मेट में मेरा है, और डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि 10 to 1 जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी असेंडिंग में ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप यदि कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, अन्यथा आप सिंपली फिनिश पर क्लिक कीजिएगा और आपको सिंपली यहाँ से सेव कर लेना है। यस कीजिए, तो आपका जो सीरियल नंबर था वो यहाँ पे सेव हो गया है। अब आपको करना क्या है कि राइट क्लिक करके टेबल को भी सेव कर दीजिए और वापस से इसको क्लोज करके डबल क्लिक करके टेबल 1 को ओपन कीजिए और नंबर वाले में यहाँ सेक्शन में आइए, तो यहाँ पे भी आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख जाती है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नंबर्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट बन करके तैयार हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ये जो दोनों तरीका मैंने आपको बताया है, ये कैसा लगा हमको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगी। और साथ ही में इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।